हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अनुसूची। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में इसकी संख्या 12 हो गई है, क्योंकि समय के अनुसार संविधान में संशोधन करके और अनुसूचियों को यानी कि 4 अनुसूचियों को अभी तक जोड़ा गया है। जो कि संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समय के साथ आवश्यकताओं को हमारे मूल संविधान में बदलाव करना यानी कि जोड़ना, इसे ही संविधान संशोधन कहा जाता है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुसूची थी, तो क्या हो जाएगा 8, और वर्तमान में कितना है 12। प्रथम अनुसूची, इसमें संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा है। दूसरी अनुसूची, इसमें वेतन की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में वेतन की चर्चा है। जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख प्रति माह है, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख प्रति माह है, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख प्रति माह, और राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपसभापति का वेतन 3.5 लाख प्रति माह है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.8 यानी कि 2,80,000 रुपये प्रति माह है। तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा की गई है, जिसमें कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है, जिसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्वोत्तर के 4 राज्य जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र की प्रशासन की चर्चा है। यानी छठी अनुसूची में क्या है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित जातियों की चर्चा है। सातवीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन की चर्चा है तथा इसी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की भी चर्चा है। संघ सूची, जिस भी विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उसे संघ सूची में रखा जाता है। जिस विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है उसे राज्य सूची में रखा जाता है, और जिस विषय में दोनों सरकारें कानून बनाती है राज्य सूची में, उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, उसे समवर्ती सूची में रखा जाता है। संघ सूची में सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेल, वायुयान, जनगणना आदि विषयाँ आती है। और संघ सूची में मूल संविधान में 97 विषय थे और अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में संविधान के शुरुआत में राज्य सूची में 66 विषय थे और अभी 61 विषय हैं, जिसमें से 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में भी 52 विषय हैं। पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। और शिक्षा, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या और जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत परियोजना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, और जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। बयालीसवां संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसमें कि शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, वन्य जीव अभ्यारण्य और न्यायिक प्रशासन शामिल हैं।
अभी हम लोग बात किए कि 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है। 8वीं अनुसूची में जो है भाषाओं की चर्चा है। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, परंतु अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 को नेपाली, मणिपुरी और कोंकण भाषा को जोड़ा गया। और उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। यानी कि 21वां संशोधन द्वारा एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, मणिपुरी, नेपाली और कोंकण भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है। 9वीं अनुसूची के प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसमें भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, न्यायिक सक्रिय की चर्चा है। 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसमें दल बदल की चर्चा है। 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया। इसमें पंचायत की चर्चा है। 12वीं अनुसूची। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। 74वां संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है। और 9वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन की चर्चा है। यानी 9वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन, 10वीं में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है।